नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील श्रोती केवीएस एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूं। साथियों, प्रदेश यात्रा नाम की हमारी श्रृंखला चल रही है। जानते हैं यहाँ हर जरूरी तथ्य सभी जिलों से संबंधित हम आपसे साझा कर रहे हैं ताकि पटवारी, एमपीपीएससी प्री और दूसरे व्यापम एग्जाम के लिए आपको सहायता मिल सके। हमारे इसी प्रयास के क्रम में आज का हमारा जिला है मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी सिंगरौली। आइए शुरुआत करते हैं। साथियों, हर लेक्चर में हम शुरुआत नक्शे से करते हैं और 3 से 4 जरूरी बिंदुओं पर आपका ध्यान आकर्षित करने का प्रयास करते हैं। यहां भी करेंगे। सिंगरौली सबसे पहले दिख कहां रहा है? तो मध्य प्रदेश का सबसे पूर्वी बिंदु। सीधे प्रश्न आएगा, मध्य प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला, सबसे पूर्वी बिंदु सिंगरौली। नंबर 1। नंबर 2, ये किस राज्य की सीमा को स्पर्श कर रहा है? तो यहां से देखें तो उत्तर प्रदेश और दक्षिण से देखें, मतलब सिंगरौली के दक्षिण से देखें तो छत्तीसगढ़। दो राज्य की सीमा को स्पर्श कर रहा है। तीसरा प्रश्न, किस जिले को स्पर्श कर रहा है? तो आप देखिए, इसके पश्चिम में सीधी विद्यमान है, तो ये केवल एक जिले की बाउंड्री को टच करता है, सीधी। चौथी और आखिरी बात, किस संभाग के अंतर्गत आता है? साथियों, रीवा संभाग के अंतर्गत आता है। ये 4 तथ्य आपको हर जिले में देखने ही हैं। इसमें जो दूसरा वाला तथ्य है कि किस जिले की सीमा को स्पर्श करता है, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है और मैं बार-बार कहता हूं कि उसके लिए आपको नक्शे का अध्ययन करना पड़ेगा। जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा कंफ्यूज नहीं होंगे आप। आगे बढ़ते हैं। ऐतिहासिकता, उत्पत्ति या शाब्दिक अर्थ। साथियों, ऐसा माना जाता है कि इसका पुराना नाम श्रृंगवल्ली था, जो कि संत श्रृंगी के नाम पर पड़ा। सीधे याद कर लेना है। इसके अलावा ऐतिहासिक काल में यह रीवा रियासत का हिस्सा हुआ करता था और वर्तमान में, जैसा मैंने कहा, ऊर्जा राजधानी कहते हैं और प्रदेश का सबसे पूर्वी बिंदु स्वीकारा जाता है। आगे बढ़ते हैं। भौगोलिक, अब चूंकि मध्य प्रदेश के सबसे पूर्व में है तो कौन सा पठार लगेगा? बघेलखंड पठार, जिसे पूर्वी पठार भी कहते हैं। राज्य कौन कौन से जिन्हें स्पर्श कर रहा है? बता चुका हूं, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़। कौन सा जिला है? बता चुका हूं, सीधी को टच कर रहा है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहां इंपॉर्टेंट तथ्य, भारत की मध्याह्न रेखा 82.5 डिग्री ईस्ट। ये क्या है दोस्तों? वह देशांतर रेखा जिसके आधार पर इस देश का मानक समय या देश का स्टैंडर्ड टाइम फिक्स किया गया है। मतलब देश में, पूरे देश में क्या समय होगा, क्या टाइम होगा, जो पूरे देश में एक जैसा लागू होगा, वो किस रेखा के आधार पर तय होता है? उस रेखा को कहते हैं 82.5 डिग्री ईस्ट, मतलब 82.5 डिग्री पूर्व। ये पूर्व दिशा आपको याद रखनी है। पश्चिम भी देगा ऑप्शन में, पूर्व भी देगा, तो पूर्व। ठीक, उस रेखा के आधार पर इस देश का मानक समय स्टैंडर्ड टाइम सेट होता है, जो पूरे देश में एक जैसा होता है। ठीक है, अभी जो रेखा है ये कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश से निकलती है। इसके अलावा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, यूपी के अलावा इन 4 राज्यों से होकर गुजरती है। अब जब एमपी से गुजर रही है तो ये मध्य प्रदेश के किस जिले से गुजरती है? तो ये सिंगरौली से गुजरती है। तो 3 से 4 तथ्य यहां पर आपको स्पष्ट होंगे। पहला, कि देश का मानक समय किस रेखा के आधार पर निर्धारित होता है? 82.5 डिग्री पूर्व। ठीक। दूसरा, कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो 5 राज्य। तीसरा, कहां से निकलती है? यूपी। और चौथा, जब वो मध्य प्रदेश से गुजरती है तो किस जिले को स्पर्श करती है? सिंगरौली। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। संबंधित संभाग रीवा बता चुका हूं, ये ठीक है। बट ये जो सिंगरौली है ये कब बना, किससे अलग होके बना, और जब ये बना था तो ये कौन से नंबर का जिला था? साथियों, 24 मई 2008 में सीधी जिले से अलग होकर ये बना, और जब ये बना तो ये प्रदेश का 50वां जिला था। ये भी आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़े। लाल काली मिट्टी यहां पाई जाती है। ऑब्वियसली मध्य प्रदेश का पूर्वी हिस्सा है, लाल मिट्टी होगी, क्योंकि मैं बता चुका हूं पूर्वी दक्षिण पूर्वी पे लाल मिट्टी होती है। मक्का गेहूं यहां होगा। आगे बढ़े। नदी, दोस्तों रिहंद जो कि सोन की सहायक है, गोपद, नेऊर और बिजुल यहां की प्रमुख नदियां हैं। अब देखिए, नेऊर के बारे में मैंने रीवा वाले लेक्चर में बताया था, आई एम सॉरी, सीधी वाले लेक्चर में बताया था कि सीधी से निकलती है नेऊर नदी, पर सबसे ज्यादा कहां प्रवाहित होती है? सिंगरौली में। आगे बढ़ेंगे। जलप्रपात है यहां का निदान, याद कर लेना है। प्रमुख अभ्यारण्य है बगदरा, याद कर लेना है। अब आते हैं नदी परियोजना। साथियों, अपने हर लेक्चर में मैं बार बार स्पष्ट करता हूं, दोहरा
दोहराता हूं कि नदी परियोजना से संबंधित 4 से 5 प्रश्न आने की संभावना होती है। पहला, वो परियोजना किस नदी पर है। दूसरा, उसकी विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है। तीसरा, वो कब स्थापित हुई। चौथा, किस किस राज्य की साझेदारी से बनी। यहां भी वे सारे तथ्य हैं, पर उसके अलावा भी बहुत कुछ है। वो बहुत कुछ क्या है देखना पड़ेगा। पहला, विंध्याचल ताप विद्युत परियोजना आधारशिला कब रखी गई। 1982 श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा सिंगरौली के बेड़न क्षेत्र में। सीधे तथ्य याद करना है, आगे बढ़े। अब हुआ ये कि जो अब चूंकि सिंगरौली में कोयला बहुत ज्यादा है, मैं बता चुका हूं कि कोयले की सबसे मोटी परत, भारत की सबसे मोटी कोयले की परत सिंगरौली में, और विश्व स्तर पर देखे तो दूसरे नंबर पे आती है वो मोटाई के मामले में। ठीक, अब चूंकि कोयला इतना ज्यादा है तो कोयले से ही होगा जो कुछ होगा। तो कोयले से चलने वाला भारत का सबसे बड़ा ताप विद्युत गृह है, यह पता होना चाहिए। और सुनिए, 5 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश दमन द्वीप इससे विद्युत प्राप्त करते हैं। अब देखिए कंफ्यूजन हो सकता है, कौन कौन राज्य साझेदार हैं ये अलग तथ्य है, पर विद्युत किन किन को मिलती है ये अलग तथ्य है। तो विद्युत मिलती है 5 राज्य, एमपी, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात और गोवा, इन 5 राज्यों को, और 1 केंद्र शासित राज्य मतलब दमन द्वीप, इनको तो विद्युत मिलती है। पर साझेदारी में कौन है, एमपी और गुजरात, इनकी संयुक्त परियोजना है। यह थोड़ा सा क्लियर होना चाहिए। प्लीज याद रखिएगा, पूछा जाए कि किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है तो एमपी और गुजरात ने मिलकर स्थापित की थी। ठीक, और किसके सहयोग से, रूस के सहयोग से। यह भी पता होना चाहिए किस देश के सहयोग से। बट वर्तमान में इससे किन किन राज्यों को विद्युत प्राप्त हो रही है, तो 5 राज्य और 1 केंद्र शासित राज्य। ठीक, आगे बढ़े दोस्तों। यहां कोयले की आपूर्ति ऑब्वियसली सिंगरौली खान से होगी, और जल भी तो लगेगा। जल कहां से प्राप्त होगा, रिहंद नदी से। आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, वो जो 4 तथ्य मैं बार बार बोलता हूं, उसके अलावा अन्य कितने सारे तथ्य हैं इसमें, सारे इंपॉर्टेंट हैं। आगे बढ़िए दोस्तों। शासन अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट, शासन क्षेत्र सिंगरौली में है। क्षमता कितनी है, 4000 मेगावाट, और स्थापना किसने की, रिलायंस पावर ने। और एक और तीसरा है गौड़ परियोजना, ये लेटेस्ट है, प्रस्तावित है, आ सकती है, नाम याद कर लेना। अच्छा, खनिज कौन सा होता है, तो कोयला तो होगा, अभी मैंने चर्चा की आपसे, तो कोयले के बारे में देख लेते हैं। देखिए, मैंने बताया था विश्व की दूसरी सबसे मोटी कोयले की परत 136 मीटर, और दोस्तों उत्तम श्रेणी का कोयला होता है यहां पर। अब चूंकि कोयला बहुत उत्तम श्रेणी का है, सबसे मोटी परत है यहां पर, तो यहां पर इस वजह से 4 सुपर थर्मल पावर स्टेशन कार्यरत हैं। नाम क्या है उनके, एनटीपीसी, कोल इंडिया लिमिटेड, रिलायंस पावर लिमिटेड और एसर पावर लिमिटेड, ये भी पता होना चाहिए। दोस्तों, कोरंडम एक और खनिज जो यहां होता है सिंगरौली परकोटा क्षेत्र। आर्थिक स्थिति, लगभग सभी उद्योग ऊर्जा से संबंधित है, क्योंकि कोयला है, ऊर्जा का उत्पादन हो रहा है, और एल्यूमिनियम की एक फैक्ट्री भी यहां स्थापित है। इतना कोई बहुत जरूरी नहीं है, नहीं आएगा। आगे बढ़ते हैं। सांस्कृतिक परिदृश्य सभी में हम करते हैं भाई। कोल प्रमुख जनजाति है, लोक नृत्य साला बोली, बघेली बोली जाएगी ऑब्वियसली, बघेलखंडी क्षेत्र में है। और प्रमुख तथ्य ये है, ओड़ी मेला यहां आयोजित होता है दिवाली के अवसर पर, और कुल कितने दिनों का, ये दिन भी याद रखिएगा, प्रश्न बन रहे हैं आजकल इस पे, 15 दिन का आयोजन होता है। आगे बढ़े। अब प्रमुख पर्यटक स्थल कौन कौन से हैं, एक तो धौलगिरी शैलाश्रय, एक श्री हनुमान मंदिर, झिंगुरदह, एक रसगंडा जलप्रपात है यहां पर, माडा की गुफा। अब ये कई जगह मारा की गुफा भी लिखा होता है, माडा भी लिखा होता है, तो वो आप देख लीजिएगा। माडा की गुफा है, जिसमें विवाह माडा, गणेश माडा, शंकर माडा, जल नलिया, रावण माडा, ये सब शामिल हैं। छोटी छोटी खूब सारी गुफाएं हैं। ठीक, और देवसर की पहाड़ियां भी हैं। राजनीतिक परिदृश्य साथियों, विधानसभा की बात करूं तो 1, 2, 3 सिंगरौली, देवसर और चितरंगी 3 विधानसभा सीट हैं। लोकसभा सीट सीधी के ही अंतर्गत ये आता है। जनांगिकी, साक्षरता, बार बार मैं स्पष्ट करता हूं कि 7 वर्ष से अधिक की उम्र के वे लोग जो लिखना पढ़ना जानते हैं साक्षर कहलाते हैं। यहां की साक्षरता है 60.41%।
60.41%। लिंगानुपात मतलब प्रति 1000 पुरुष पर कुल कितनी महिलाएं हैं, उसे लिंगानुपात कहते हैं, जो कि 920 है। मतलब 1000 पुरुष पर 920 महिलाएं हैं यहां पर, मतलब महिलाओं की संख्या थोड़ी कम है। घनत्व मतलब प्रति वर्ग किलोमीटर कितने लोग अवेलेबल हैं, तो यहां पर 208 का घनत्व है, मतलब हर वर्ग किलोमीटर पर 208 लोग रह रहे हैं। एक जिला एक उत्पाद। हर बार हम चर्चा करते हैं कि हर जिले के किसी खास उत्पाद को इस श्रेणी में, इस सूची में शामिल किया जाता है ताकि उस उत्पाद को विश्व स्तरीय पहचान दिलाई जा सके, प्रमोट किया जा सके, जिससे उस उत्पाद और उस क्षेत्र का विकास हो, नाम हो, उसकी डिमांड बढ़े। तो यहां का वो उत्पाद है कोदो कुटकी। क्या होता है? एक मोटा अनाज होता है सर। बस आगे बढ़ेंगे। तो ये है कुछ जरूरी तथ्य सिंगरौली से संबंधित। आशा करता हूं कि मेरा यह प्रयास आपको पसंद आएगा, किसी ना किसी तरह से आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा। इस पूरे लेक्चर की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, जिसकी जानकारी नीचे दी हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद।